दिल की धड़कनें तेज हो रही हैं क्योंकि टॉस होने वाला है। किसकी तेज? मनोज जी बता ही नहीं रहे कि 11 क्या है। कुछ कुछ वो हिंट दे 11 को खुद नहीं पता होगा अभी। नहीं, कुछ तो उनको खिलाड़ी पता है जो हिंट दे रहे हैं, लेकिन पूरी तरह नहीं बता रहे। अच्छा, उनको नाम पता है। कभी कभी ये हो सकता है कि वो किस नंबर पर बैटिंग करेंगे, वो नया बॉल डालेंगे कि नहीं डालेंगे, पिंच हिटर होंगे कि नहीं होंगे, वो शायद थोड़ा सा इनको डाउट है। और इस सस्पेंस की बड़ी वजह है, मतलब जब विक्रांत जैसे सुपर एक्सपर्ट जब वो तय नहीं कर पा रहे हैं कि प्लेइंग 11 क्या होगी, तो आप सोचिए कितनी रहस्यमयी स्ट्रेटजी होगी भारतीय जनता पार्टी की। वैसे मैं एक बात बता दूं, बड़ी बात बता दूं, हेडलाइन है कि कुछ चौंकाने वाले बड़े फैसले लेकर के ये योगी, मतलब बहुत सारे सीनियर प्लेयर्स को बाहर बैठा दिया जाएगा आपके संभव हिसाब है, से। संभव है। 1 घंटे बाद होना है। मुख्यमंत्री समेत 51 मंत्री परिषद में रहेंगे। थोड़ी देर में लखनऊ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचने वाले हैं और योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल में कुल 51 उन्हें शामिल करके उतने लोगों का शपथ ग्रहण आज होने वाला है। वैसे भारतीय जनता पार्टी शुभ अंक और पूरा मुहूर्त देख करके आगे बढ़ती है। अच्छा, तो ये शुभ वाला 51 है। ये तो उसके थीम शगुन है, थॉट में होता है। हाँ। तो शुभ अंक है 51, शुभ अंक 51 है। लेकिन विक्रांत अब से थोड़ी देर पहले एक चर्चा कर रहे थे। चर्चा ये कर रहे थे कि देखिए, जब आप छोटे छोटे मैच खेलते हैं लेकिन आपका टारगेट होता है वर्ल्ड कप। अब ये टीम जो है, जो आज चुनी जा रही है, क्योंकि लखनऊ बहुत इंपॉर्टेंट टीम हो जाता है, यूपी बहुत इंपॉर्टेंट टीम है, तो वो सबसे बड़ी टीम है। यहीं से आपके वर्ल्ड कप के प्लेयर ज्यादा जा रहे हैं, यहीं से आपको 2024 का वर्ल्ड कप जीतना है। नहीं, निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम कहते हैं ना कि हम निकल पड़े हैं प्रण करके, हम निकल पड़े हैं प्रण करके, हमें उत्तर प्रदेश को सजाने हैं, बेसहारे दबे कुचले मजलूमों को खड़ा करके एक नए इतिहास बनाने हैं। जिसने न कभी सुख देखा है उसके घर में सुख बरसाने। अच्छा, आपके साथी आ गए मंच पर, साथ ही आ गए मंच पर। सुने रवि किशन को। ये कबो न रहालू अब्बा, कि हमारा रवि भाई भैया हो यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी पूज्य योगी महाराज पर जे समस्त उत्तर प्रदेश एगो विश्वास दिखौले, उ खातिर हम सांसद रवि किशन शुक्ल गोड़ छू के निहोरा करम सबके धन्यवाद देव कि उत्तर प्रदेश ने अपना भविष्य चुना है, अपने आने वाली पीढ़ी का भविष्य चुना है। राम मंदिर बन रहा है, अब राम राज्य लाना है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, जैसे पूज्य महाराज जी निरंतर काम करते हैं, वो गति अब बढ़ेगी। इस नए भारत का नया उत्तर प्रदेश बनेगा। सत्य होगा, झूठ नहीं होगा, सुरक्षा होगी, माँ बहनों की सुरक्षा होगी, बच्चों का भविष्य होगा, रोजगार होगा, हमनी के सम्मान मिली। आज पूरा देश देखा था, पूरा विश्व देखा था, ये गाना स्टूडियो गवाह है आज इस ऐतिहासिक शपथ ग्रहण का जो पूज्य महाराज जी लेने जा रहे हैं। एक बहुमत की जीत, एक बहुमत की सरकार, भारतीय जनता पार्टी, गरीबों की सरकार। आज समस्त विश्व के नजर में एक आना स्टूडियो में कि आज पूज्य महाराज जी जब कहियन कि मैं योगी आदित्यनाथ शपथ लेता हूं तो बम बम हो जाई हो। बोला जय श्री राम। एक आना स्टूडियो आवाज आनी चाहिए, गूंजनी चाहिए धरती, पता चले इस धरती को कि आज शपथ ग्रहण हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी बहुमत की सरकार बना के पूज्य महाराज जी इतिहास दोहरा रहे हैं। लेकिन ग्राउंड भी खचाखच भरा होगा पिच छोड़ के जी, ये कल्पना तो किसी ने नहीं किया था। और मैं समझता हूं, देखिए आज योगी जी की चाल को भी थोड़ा उसकी समीक्षा करनी पड़ेगी। ये चाल में जो विश्वास है, ये चाल में जो चुनौतियों को लेने की क्षमता है, जो स्थिरता है,
वो 5 दिवसीय मैच की ये नहीं मनोज जी, मुझे याद है जब गोरखपुर सीट इन्होंने छोड़ी, मुख्यमंत्री बने और उसके बाद उपचुनाव हार गए थे, भारतीय जनता पार्टी वहां से हार गई थी, और मैंने उनसे सवाल पूछा था कि योगी जी क्यों हारे। उन्होंने कहा अति आत्मविश्वास। और उसके बाद से जितने चुनावों में मैंने योगी जी को देखा, कम से कम वो अपने दुश्मन को कभी, अभी ऑपोजिंग टीम को कभी वीक नहीं समझा, चाहे बांग्लादेश से खेल रहे हो, लेकिन वो समझ कर गए कि ये भी अपसेट कर सकते हैं मुझे। ये चीज काम आई। मैं इस बात से सहमत हूं, और मैंने कई बार आपके चैनल पे भी, जब मैं शुरुआती दिनों में ही लखनऊ में ही एक बात हो रही थी, योगी जी से बात कर रहे थे, आपके 3 एंकर थे उनसे बात करने के लिए, और मुझे याद है वो आप लोगों का सवाल, और उस सवालों का जवाब जिस सादगी और आत्मविश्वास से उस दिन योगी जी दे रहे थे, उसने हम लोगों को हमने उसके बाद कई गीत बनाया, लेकिन वो जो आत्मविश्वास में ये भी था कि जोश में होश नहीं खोना है किसी को भी, और जो मुस्कान के साथ वो बात कर रहे थे, मैं समझता हूं वो उसी दिन अखिलेश जी को समझ लेना चाहिए था कि जब वो किसी पत्रकार को बार बार धमकाते थे, किसी पुलिस वाले को धमकाते थे, किसी को उनके साथियों पर योगी आदित्यनाथ बहुत अग्रेसिव खिलाड़ी हुआ करते थे, बड़ी अग्रेसिव बैटिंग करते थे, उनसे लोग वो करते थे, पता नहीं कहां फायर ब्रांड, लेकिन बहुत संभल गए। एक बड़ी बात कहूं, मनोज तिवारी ने थोड़ा संकेत दिया है, लेकिन इसकी मीमांसा उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के जो परिणाम आए हैं उसको सन्निहित करती है, सीधे उसका अक्स है, आईना है। बता दूं आपको, अखिलेश यादव उतनी तैयारी नहीं की थी, मैं क्यों कहता हूं बार बार, स्लग ओवर खेल रहे थे, लेकिन उन्होंने परिस्थिति ऐसी बना ली थी कि नेक टू नेक फाइट दे रहे थे। वो डाउन कहां से हुए? एक तो प्रधानमंत्री के 2 इंडोर्समेंट, कृषि कानून को वापसी, दूसरे आवारा पशुओं पर उनका जनता को आश्वासन, तीसरा अखिलेश यादव का ये अंदाज, एक पुलिस, ठीक है अधिकारियों का नाम नोट हो रहे हैं, एक बार अखिलेश ने बोला कम से कम 70 असेंबली सेगमेंट्स में उनके नेताओं ने, जो स्वयं उनका दादा प्रकार का पुराना उनका अतीत रहा है, कहा कि नोट कर रहा हूं ये वीडियो, ये थानेदार नोट कर रहा हूं। मुझे लगता है कि जो 2500, 800, 1700 वोट से आ रहे हैं, ये उसका रिएक्शन। हेमंत जी एक बात बताइए, अब अखिलेश यादव ने कहा है कि मैं जी नेशनल टीम में नहीं खेलूंगा, मैं तो अपनी स्टेट की टीम से खेलूंगा। क्या ये उनके पार्टी को, उनके कार्डर को लोकली मजबूत करती है, जानते हुए कि मेरा नेता जो है अब वो भारत की टीम छोड़िए, वो जी अब स्टेट की टीम में ही रहना चाहता है? फिलहाल अखिलेश यादव की सेहत के लिए इससे बेहतर कोई पॉलिटिकल क्वेश्चन नहीं हो सकता। लगता ही नहीं कि आप स्पोर्ट्स के एक्सपर्ट हैं, क्रिकेट के। सुनिए मैं बताऊंगा आपको, अखिलेश यादव ने बहुत बुद्धिमानी का निर्णय लिया है। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का अस्तित्व बचाए रखने के लिए ये न्यूनतम आवश्यकता थी। अखिलेश यादव जब असेंबली में बैठेंगे, पहले तो एक नया परिदृश्य बता दूं, 32 साल से मैं भी यूपी की असेंबली देखता हूं, मैंने किसी एक्स चीफ मिनिस्टर को दोबारा असेंबली में आते नहीं देखा अपोजिशन में रहते हुए। तो अखिलेश यादव पहले ऐसे एक्स चीफ मिनिस्टर होंगे और इस बार सत्ता के दावेदार जो हारे हैं, जो असेंबली में दिखाई देंगे। तो असेंबली में रह करके, सदन में रह करके सड़क पे जाने का मौका मिलेगा, और ये 2 साल उनके लिए बड़े क्रूशल है, क्योंकि याद रखिएगा पार्लियामेंट्री इलेक्शन का उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब रहा है। 2014 में सत्ता में रहते सिर्फ 5 सीट, और 2019 में एक डेडली कॉम्बिनेशन बनाने के बावजूद सिर्फ 5 सीट। तो अगर मेहनत नहीं करेंगे, जमीन पे नहीं उतरेंगे और अपने पिताजी से सबक लेकर के, मुलायम सिंह यादव चुनाव हारते थे, अगले हफ्ते तैयार हो जाते थे फिर क्षेत्र में, और ये आंदोलन होगा, ये महंगाई का इशू है, इसका इशू है, तो जमीन पे दिखते थे। अखिलेश यादव की दिक्कत क्या है कि जमीन पे कम दिखे हैं। 2017 में मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद कितनी बार सार्वजनिक स्थानों पर आपने देखा? मनोज जी, इससे मैच बदलेगा? मैं समझता हूं इसका तो नजारा सड़कों पे भी मिलने लगा है। जब हम लोग, मैंने 104 जनसभाएं की हैं उत्तर प्रदेश में, जनसभा और रोड शो मिला के, तो जब मैं लोगों के बीच जाता था ना, तो लोगों का एक भाव सुनता था कि गली गली में जन जन की है ख्वाहिश योगी जी, जन जन में है गली गली की ख्वाहिश योगी जी, 22 में योगी जी, फिर 27 में योगी जी। ऐसी बातें सुनते थे। हमारा 5 दिवसीय मैच में अचानक नहीं बोला हूं, ये तो अभी ये 22 की जीत 24 का स्पष्ट एक नजारा आपको प्रस्तुत कर रही है। 24 में क्या होने वाला है, और
जिस प्रकार से जनता का विश्वास जीत रही है बीजेपी, आज मैं जिस फ्लाइट से आ रहा था ना, मुझे अमूमन हर फ्लाइट के सदस्य ने या तो थंब किया, वेव किया, और जो पास आ गए ना, अरे मनोज जी, मोदी जोगी जी को हमारे तरफ से बधाई दीजिएगा। कहां से आ रहे हो भैया? बंगलोर से आए हैं, दिल्ली फिर लखनऊ आ रहे हैं, क्या करेंगे आके? बोले शपथ में आए हैं और वो पास नहीं है, लेकिन मैं कहीं भी खड़ा होके दे। अरे तो तुम बंगलोरों में देख सकते थे। बट उस भावना का हम कैसे सम्मान करें जो हमने आज देखा ही नहीं बल्कि महसूस किया है। हम यहाँ जितने धूप, बाहर में जितनी धूप है, हम आप तो अभी इसमें बैठे हैं तो यहाँ थोड़ी ठंडा है। नहीं, क्रिकेट स्टेडियम में भी धूप पड़ती है, उस इलाके को छोड़ के लोग बैठते हैं। यहाँ देखिए धूप पड़ी है, लोग बैठे हुए, धूप में बैठे हुए। एक स्टैंड सिर्फ सिक्योरिटी के लिए खाली है, जो कि जहां पर प्रधानमंत्री मंच पर रहेंगे। यहाँ पर एडवांटेज है ना, जितना आप धूप में बैठेंगे उतना उस मंच के करीब होंगे, पिच के इसका करीब अलग उत्साह है। धूप अब लगने लगी है छांव सी, धूप अब लगने लगी है छांव सी, अब जलाते हैं नहीं, अब धूप अब जलाते नहीं है छाले पांव की। क्या बात है। बढ़ चला उत्तर प्रदेश एक नए इतिहास के संग, बढ़ चला उत्तर प्रदेश है एक नए इतिहास के संग। इस धूप में बैठे लोगों में झलक मिल रही है हमारे भारत के गांव-गांव की। क्या बात है। नेता अपने भाषण लिखवाते हैं और मनोज जी धुन के साथ गाना बनाते चले जाते हैं, कविता लिखते चले जाते हैं। मैंने पहले कह दिया था, मौके पर मैंने पहले कहा था। लिरिसिस्ट है। एक बार किसी ने हमसे कहा, चुनौती दे दिया था, तो मैंने गीत गाया था, सड़कों का जाल बिछा है, दो नया एम्स खुला है, 30 मेडिकल कॉलेज दे दी, धूम मची है फिल्म सिटी की, निर्भय यूपी की बेटियां, सबकी थाली में रोटियां, 5 लाख नौकरी दी। किसने सोचा था ऐसा यूपी बनेगा, पाप की कमाई पे बुलडोजर चलेगा। किसने सोचा था कि स्टेडियम में कमेंट्री मनोज भी करेगा। I never thought। ये वाली लाइन तो हम भी कॉपी पेस्ट करके चला सकते हैं। देखो कि क्रिकेट मैच के अलावे भी कमेंट्री करेगा विक्रांत भाई और श्वेता जी के साथ, और हेमंत तिवारी जी। हेमंत जी, इनको ये बहुत हमारे पुराने अभिभावक हैं, भैया का बहुत प्यार मिला है, बहुत बड़े विद्वान पत्रकार रहे, लेकिन हमने तो नहीं सोचा था। आज वो सोच, इस सब कुछ जो सोचना है सोच लो उत्तर प्रदेश के भाइयों, देश के भाइयों, जो आप सोचोगे आपके आशीर्वाद से मोदी योगी की शक्ति उसको सच करके दिखा देगी। जिम्मेदारी भी बढ़ती है अब, 100% जिम्मेदारी बढ़ती है। जिम्मेदारी, उन जिम्मेदारियों का एहसास आप शब्दों में देख सकते हैं। इतनी बड़ी विजय के बाद भी अब आप देखो, अगर कोई एक पंजाब में जीत गया तो उसकी भाषा सुन लो यार, विधानसभा में क्या भाषा बोल रहा है, किस तरह की बातें जाती हैं। लेकिन यहाँ इतनी बड़ी 4 राज्यों में जीत, आज यहाँ सभी मुख्यमंत्री आ रहे हैं, धामी जी भी आ रहे हैं, सभी टीमों के कैप्टन आ रहे हैं, सभी टीमों के कैप्टन आ रहे हैं, यस, सभी टीमों के कैप्टन आ रहे हैं। लेकिन जो उतना बड़ी जीत के बाद भी जो सहजता, जो संस्कार, जो सबको साथ लेकर के प्रयास करने की, उस विश्वास से चलने की कोशिश हो रही है, मैं उसको बहुत खास मानता हूं। और इसी आधार पे कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के गरीब से गरीब लोगों ने ठान लिया है कि अब उत्तर प्रदेश में हमें इस मैच को 5 दिवसीय सफलता के 25 वर्ष बनाने हैं। तकरीबन 45 मिनट, श्वेता, 45 मिनट रह गए हैं, और जो आप हमारे पीछे भी देख पा रहे हैं। हाँ, टीम यूपी के खिलाड़ियों के साथ टीम इंडिया के भी कई खिलाड़ी यहाँ पर आए हैं, सबके चेहरे एक एक करके हम देख रहे हैं। कुछ तो ऐसे जो कि पूरे चुनाव में लगे हुए थे यहाँ पर, फिर जनी वीके सिंह भी नजर आए कुछ देर पहले तस्वीरों में। नहीं, और मैं देख रहा हूँ हमारा वो एक छोटा भाई ये निरहुआ, वो भी आया हुआ है। तो ये हल्ला अचानक शोर उन्हीं के लिए हुआ क्या? और निरहुआ की चर्चा इसलिए सामयिक है मनोज तिवारी
क्योंकि अखिलेश यादव ने आजमगढ़ की सीट छोड़ दी है पार्लियामेंट की। हाँ, ओहो। अब देखिए अगर डिम्पल यादव चुनाव लड़ती हैं हाँ। तो यादव में तो फिर निरहुआ ही टक्कर उनको दे सकता है। दिनेश यादव असली नाम दिनेश उनका, लाल यादव, निरहुआ उनका स्क्रीन नेम। नहीं, और दिनेश ने बहुत, देखिए दिनेश, हमें तो पूरा विश्वास है कि दिनेश एक न एक दिन आजमगढ़ का सांसद बनेगा। नहीं तो मतलब आजमगढ़ में खेला हो बे खेला, और ममता बनर्जी ने तो मतलब बिना प्लेयर स्टेडियम तैयार के दे किया दिया जा था रहा ये। है। वहाँ हो गया देखिए बीजेपी वो का, लड़का लेकिन बहुत ही शिद्दत के साथ चल रहा है। हाँ। उसने इस चुनाव के दौरान भी उसी ने गाना गाया था कि मृत्युंजय जी के गीत को उन्होंने स्वर दिया था कि चाहे जितना जोर लगा लो आएगी बीजेपी ही, आएंगे फिर योगी ही, छाएंगे फिर मोदी। तो ये तो उन्होंने स्वर दिया, उन्होंने और भी बहुत सारी बातें करी है। और जिस मेहनत से दिनेश काम कर रहे हैं, नो डाउट उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में एक बहुत बड़ी भावना को उसने गति दी है। नहीं, खिलाड़ी तो खेल रहा है, सिलेक्शन कमेटी की नजर है उन पर। श्वेता का सवाल ये है। नहीं, वो तो जब सिलेक्शन कमेटी चाहेगी तभी होगा। ठीक है, श्वेता जी कहिए तो मनोज तिवारी से एक पॉलिटिकल सवाल कर लें। जी जी। मनोज जी, 3 ओबीसी प्लेयर्स एकदम मैच शुरू होने के एंड पहले छोड़ के चले गए थे, स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान और सैनी जी। तो और इसमें से स्वामी प्रसाद मौर्य आपके बड़े प्रशंसकों में से रहे, आपके गाने बहुत सुनते रहे हैं। इस वक्त क्या महसूस कर रहे होंगे आज जब आप यहाँ जश्न मना रहे हैं, यहाँ मैच फाइनली शुरू होने वाला है? देखिए, एक तो हम लोग व्यक्तिवादी राजनीति में कभी अपने को रोके ही नहीं, इसलिए कोई व्यक्ति अगर अपने व्यक्तिगत किसी ख्वाहिश को लेकर के अलग होता हो या आता हो तो उसके लिए बीजेपी बहुत चिंता नहीं करती है भैया। और उन लोगों का जो जनता ने जो करना था वो कर दिया। हमने बहुत पुराना एक गाना गाया था, आजकल बहुत चल रहा है कि का हो मगरू या का करबा, भागल पगहा तोड़ भैंसिया रौकत बाटे कैसे धरबा। तो कभी कभी अपने गानों को हम लोग याद करते हैं, लेकिन इन लोगों को हम कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि भैया जहां पे गरीबों के दरवाजे सरकार खड़ा करने की बात हो तो हम व्यक्ति की बात नहीं करेंगे। जहां पे ऐसे ऐसे लोग जिन लोगों ने शासन से सहायता शब्द का कल्पना ही छोड़ दिया था, जब हमारे विजन में वो है तो फिर हम ऐसे लोगों के, हम गए थे, हम फाजिल नगर भी गए थे, हम जहां जहां वो लोग जो छोड़ के गए थे ना, सब जगह गए थे। तो जिस प्रकार से लोग आए थे तभी पता चल गया था कि किसी के व्यक्ति के बदलने से वो समाज अब बदलने वाला अच्छा, नहीं है। छोड़िए, पार्टी के बारे में एक बात करता हूँ, ये भी नितांत पॉलिटिकल क्वेश्चन है। चूंकि आप पूर्वांचल में आपका बड़ा प्रभाव क्षेत्र है, एक जमाने में वहाँ के बड़े नायक रहे हैं, इनके गानों पर लाख लाख 2-2 लाख नहीं, जब विशुद्ध गायन किया करते थे। मैं 2001, 2, 3, 4, 5 की बात कर रहा हूँ, बहुत कार्यक्रमों में खुद शामिल रहा हूँ। एक बात ये बताइए, कम से कम 30 से 35 ऐसी सीटें हैं पूर्वांचल की, कुल मिला के 5 जिलों की, जिसमें आपका अंबेडकर नगर, आजमगढ़ और गाजीपुर शून्य हो गया भाजपा का। जहां ओम प्रकाश राजभर की सुहेल देव राजभर पार्टी ने, भारतीय समाज पार्टी ने बहुत डेंट मारा है, 5,000 से लेकर 25,000 तक। अगर, चूंकि भारतीय जनता पार्टी तो बड़े दिल की पार्टी है, गुनाह माफी वाली पार्टी है, क्या 2024 के पहले ओम प्रकाश राजभर को अपनी टीम में शामिल करना पसंद करेगी बीजेपी? देखिए, मैंने जैसा पहले भी कहा कि हमारी सोच व्यक्तिवादी है ही नहीं। हमारी सोच एक एक जनता के घर, एक एक उत्तर प्रदेश वासी के घर, भारतवासी के घर सुविधाएं लेकर के जाना है। तो हम किसी एक व्यक्ति के बारे में इतनी चिंता करें, ऐसा बीजेपी नहीं करती है। हाँ, एक बात हम जरूर जानते हैं कि अगर कोई गलती करने के बाद भी अपनी गलती को स्वीकार करके कदम बढ़ाता है तो भारतीय जनता पार्टी का दिल भी बहुत बड़ा है। इस वक्त समर्थ हैं हमारे साथ। अच्छा। और समर्थ फोन लाइन पर है, इसका मतलब समर्थ के पास तो बड़ी खबर है, सनसनीखेज खबर है शायद। समर्थ,
बताइए, टीम रिलेटेड है, पिच रिलेटेड है, कौन सी जानकारी टॉस रिलेटेड है या टॉस रिलेटेड है? समर्थ बताइए। देखिए, संभावित मिनिस्टर्स के कुछ नाम लाइट पे जरूर आए हैं, तो उन पर मैं एक बार नजर चाहूंगा। हालांकि सुपर टीवी इसको कह सकते हैं, यह है कि ऑलमोस्ट इनका नाम तय माना जा रहा है। डिप्टी सीएम की चर्चा थी, उसमें केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक का नाम सबसे ऊपर है। तो यानी कि ये दोनों यूपी के उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं। अगर कैबिनेट मिनिस्टर्स की आप बात करेंगे तो सूर्य प्रताप शाही जो कि यूपी एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, इसके बाद सुरेश खन्ना, इनकी हालांकि चर्चा यूपी विधानसभा स्पीकर बनेंगे, पर इनको कैबिनेट मिनिस्टर ही रखा गया है कि इनका जो एक्सपीरियंस रहा है वो यूज करा जाएगा। इसके बाद स्वतंत्र देश में पूरी एक्सपेक्टेशन थी। चीफ थे, जिस तरह से उन्होंने ग्राउंड में ट्रेनिंग करी, उसका इनको एक तरह से रूप ये मिला है और इनको लग रहा है। ये संभावित मंत्रियों की सूची हम आपको सामने दिखा रहे हैं, जिसमें उप मुख्यमंत्री के जो दो नाम आपको दिख रहे हैं, उसमें केशव प्रसाद मौर्य तो है, लेकिन दूसरा नाम ब्रजेश पाठक का है। हिमांशु मिश्रा और जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बताइए हिमांशु, ये तय है, ये सूची जो हम सामने दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, ये तय है कि यही होंगे मंत्री, इन्हीं का है शपथ ग्रहण आज? देखिए श्वेता, बिल्कुल यही मंत्री होंगे और इन्हीं का शपथ ग्रहण होगा। तो ये कह सकते हैं कि 52 मंत्री मुख्यमंत्री के अलावा जो हैं वो शपथ लेने वाले हैं। और एक तरीके से केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक जो है उप मुख्यमंत्री होंगे, यानी कि दिनेश शर्मा को बदल दिया गया है। सूर्य प्रताप शाही पहले भी मंत्रिमंडल में थे। सुरेश कुमार खन्ना सबसे सीनियर विधायक हैं, पहले भी मंत्रिमंडल में थे। स्वतंत्र देव सिंह को प्रदेश अध्यक्ष है वो, और उन्होंने जिस तरीके से जीत दिलाई, जिस तरीके से जो है समर्थ भी बता रहे थे, उसका उनको एक बार फिर से रिवॉर्ड मिला है। और आप याद कीजिए, जब सरकार बनी थी पिछली बार, तो उनको एमओएस इंडिपेंडेंट दिया गया था, ट्रांसपोर्ट विभाग दिया गया था। बेबी रानी मौर्य को गवर्नर से रिजाइन करा के लाया गया था और उसको चुनाव लड़ाया गया, उनको भी मंत्री बनाया जा रहा है। लक्ष्मी नारायण चौधरी पहले भी मंत्री थे, मद्रास से आते हैं। जयवीर सिंह वो मंत्री हो रहे हैं। धर्मपाल सिंह वो मंत्री हैं। नंद कुमार गोपाल नंदी ये इलाहाबाद से हैं, पहले भी मंत्री थे, अभी भी मंत्री हैं। भूपेंद्र सिंह चौधरी मंत्री हैं। अनिल राजभर मंत्री थे, इनका प्रमोशन किया गया है, इनको कैबिनेट बनाया गया है। जतिन प्रसाद कैबिनेट मंत्री थे, कांग्रेस छोड़कर आए थे, उनको फिर से मंत्रिमंडल में जगह है। राकेश सचान, अरविंद कुमार शर्मा, योगेंद्र उपाध्याय, आशीष पटेल जो है वो अपना दल को रिप्रेजेंट करेंगे। अनुप्रिया पटेल की जो पार्टी है, उस जो 12 उम्मीदवार उनके विधायक चुने गए, उनमें से इस बार आशीष पटेल को बनाया गया। पिछली बार जो है जैकी को बनाया गया था। संजय निषाद पार्टी को रिप्रेजेंट करेंगे। पहली बार उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में उनको जगह मिल रही है। नितिन अग्रवाल ये नरेश अग्रवाल के बेटे हैं, समाजवादी पार्टी छोड़कर आए थे। अंतिम समय पर जो है इनको विधानसभा का उपाध्यक्ष बनाया गया था। इस बार उनको स्वतंत्र प्रभार दिया जा रहा है। कपिल शर्मा पिछली बार भी मंत्री थे, इस बार भी मंत्री है। रविंद्र जायसवाल इनको मंत्री बनाया जा रहा है। बनारस से हैं ये, बनारस कैंट से जहां तक है। और पिछली बार नीलकंठ तिवारी थे, उनकी जगह इनको लाया गया। संदीप सिंह कल्याण सिंह के पोते हैं, पिछली बार भी वो मंत्री थे, इस बार भी मंत्री है। गुलाब देवी पिछली बार भी मंत्री थी, इस बार भी उनको मंत्री बनाया गया। पिछली बार वो जो है राज्य मंत्री थी, इस बार उनको जो है स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। गिरीश चंद्र यादव उनको मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया है। धर्मवीर प्रजापति वो फिर से उनको स्वतंत्र प्रभार दिया गया। असीम अरुण आईपीएस है, चुनाव से ठीक पहले उन्होंने रिजाइन किया था, पार्टी ज्वाइन की, पार्टी ने उन्हें चुनाव लड़वाया, उनको स्वतंत्र प्रभार का मंत्री बनाया जा रहा है। जेपीएस राठौर स्वतंत्र प्रभार के मंत्री है। दयाशंकर सिंह स्वाति सिंह के हस्बैंड, पिछली बार दयाशंकर का टिकट कट गया था और उस के कारण उनकी पत्नी को जो है चुनाव लड़वाया गया था, और उसके बाद जो है सरोजिनी नगर से उनको चुनाव लड़ाया गया था और दयाशंकर को इस बार टिकट दिया गया, बलिया से टिकट दिया गया। ये चुनाव जीते, पत्नी का टिकट कटा और दयाशंकर को जो है स्वतंत्र प्रभार का मंत्री बनाया जा रहा है। नरेंद्र कश्यप ये बीएसपी छोड़कर बीजेपी में आए थे, इनको स्वतंत्र प्रभार का मंत्री बनाया जा रहा है। दिनेश प्रताप सिंह को भी स्वतंत्र प्रभार का मंत्री बनाया गया है। अरुण कुमार सक्सेना इनको भी मंत्री बनाया जा रहा है। दया शंकर विश्व दयालु ये भी मंत्री बनाए जा रहे हैं। और साथ में मयंकेश्वर सिंह, दिनेश खटीक, संजीव गौड़, बलदेव सिंह गोलक, अजीत पाल, जसवंत सैनी, रामकेश निषाद, मनोहर लाल मुन्नू, कोरी, संजय गंगवार, ब्रजेश सिंह, केपी मलिक, सुरेश शाही, सोमेंद्र तोमर, अरूप प्रधान, वाल्मीकि, प्रतिभा शुक्ला इनको भी मंत्री, और राकेश राठौर इनको भी मंत्री, रजनी तिवारी, सतीश शर्मा, दानिश आजाद अंसारी। जी हाँ, ये कह सकते हैं कि एक मुस्लिम चेहरे के तौर पर जो है दानिश आजाद अंसारी को लाया गया है।
जो पिछले सरकार के अंदर मंत्री थे उनको हटा दिया गया है। श्रीमती विजय लक्ष्मी गौतम इनको मंत्री बनाया गया। तो एक तरीके से 52 जो है मंत्रिमंडल में शपथ लेंगे मुख्यमंत्री के साथ। 53 लोगों का बड़ा कैबिनेट देखने को मिलेगा आपको जो है उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के अंदर। तो एक नया स्वरूप, कई लोगों को हटाया गया कि श्रीकांत शर्मा को। जी 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 मोहसिन रजा को हटाकर उनको जो है श्वेता मंत्री बनाया गया है। अच्छा, तो ये जो कुल मिलाकर हम समझ रहे थे ये कि जो कई पुराने नाम होंगे जिन पर गाज गिरेगी, तो दिनेश शर्मा को हम उस क्रम में रखें। गाज गिरी है, भूमिका बदली है, क्या हो रहा है? आज तो नहीं कह सकते क्योंकि उनकी भूमिका बदली जाएगी, उनको संगठन में लगाया जाएगा। और जब उनको मुख्यमंत्री बनाया भी गया था तब भी वो जो है राष्ट्रीय टीम के अंदर उपाध्यक्ष थे अमित शाह के साथ। और अब अगर देखा जाए सिद्धार्थनाथ सिंह को हटाया गया है और साथ ही साथ श्रीकांत शर्मा जो ऊर्जा मंत्री थे, जिन्होंने बिजली में बहुत अच्छा काम किया, पहले राष्ट्रीय टीम में मीडिया देखा करते थे, तो अब ये भी कहा जा रहा है कि श्रीकांत शर्मा जो है वो प्रदेश अध्यक्ष हो सकते हैं। तो उनको अब जो है संगठन की जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो एक तरीके से नई पूरी बीजेपी का अगर कहें तो स्वरूप चेंज हो गया और लगभग 20 नए चेहरे इसमें शामिल किए गए हैं और 15 से 20 लोगों को ड्रॉप किया गया है। पंद्रह से 20 लोगों को ड्रॉप कर दिया गया है, ये बड़ी खबर है आज की। और ये जो खेल मंत्री भी है, हाँ? जिसमें खेल मंत्री उनके साथ भी खेल हो गया। खेल मंत्री तो छोटे हैं लेकिन बड़े बड़े दिग्गजों को भी लेकर गए हैं। आप देखिए इसमें डिप्टी सीएम नहीं है, श्रीकांत शर्मा नहीं है, आशुतोष टंडन गोपाल जी नहीं है, ये बड़े दिग्गज है जिनके पास भारी भरकम जिम्मेदारी है। तो ये मुझे लगता है कि परफॉर्मेंस है या नए लोगों को मौका देना है। अगर परफॉर्मेंस के आधार पर हटाना होता तो शायद श्रीकांत शर्मा इस लिस्ट में नहीं आते, क्योंकि बिजली एक ऐसी व्यवस्था रही है जिसने गाँव में अच्छा सकारात्मक प्रभाव डाला। तो कुछ और कारण रहा होगा, या हो सकता है कि गुजरात में जैसे भूपेंद्र पटेल सहित तमाम सारे चेहरे नए ला के रख दिए। हमको लगता है कि उसका आधा एक्सरसाइज यहाँ भी ये कर रहे हैं, क्योंकि बड़े नाम है जो नहीं दिख रहे हैं, बड़े नाम है। दिनेश शर्मा किसी विवाद में नहीं रहे, हो सकता है नॉन परफॉर्मर के नाते उनको हटाया, लेकिन उनको हटाया तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कम से कम भारतीय जनता पार्टी के संगठन में जाएंगे, पहले रह चुके हैं। पर लखनऊ के प्रतिनिधि आशुतोष टंडन गोपाल जी नगर विकास मंत्री रहे हैं, ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा रहे हैं, और शुरू में कुछ साल स्वास्थ्य मंत्री रहे सिद्धार्थनाथ सिंह, जो बाद में लघु उद्योग विभाग के मंत्री रहे। ये बड़े बड़े नाम। और आपको ध्यान होगा 2017 में जब सिद्धार्थनाथ सिंह और श्रीकांत शर्मा है, दानिश आजाद अंसारी अल्पसंख्यक मोर्चे में भारतीय जनता पार्टी के पिछले कई सालों से काम कर रहे हैं। चूंकि मोहसिन रजा जो रणजी क्रिकेटर रहे, एक रणजी मैच उन्होंने खेला था, खिलाड़ी रहे हैं, ऑलराउंडर थे, लेकिन वो कुछ ऑलराउंडर में उनका परफॉर्मेंस ओवर हो गया था। इधर कई बार उनको नोटिस दिया गया था और इस बात की उम्मीद थी। ओवर का मतलब जैसे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री खड़े हैं तो लंबाई में खिलाड़ी रहे, लंबाई में ठीक ठाक हैं, तो सबको घेर करके फोटो में आगे आ जाते थे, कभी कभी बयान ज्यादा दे देते थे। मतलब जो अपेक्षित नहीं है राजनीति में, और खासतौर से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में एक खूबी देखिएगा, अगर आपने एक गलत इंस्टेंस ले लिया और आपको कोच और मेंटोर ने सिखाया है कि तुम्हारी यही गलती है, आपने अगर उसको रिपीट किया, फिर भले शॉट लगा रहे थे लेकिन स्टांस गलत था उनका, गलत था, उसी में बाहर चले गए। नहीं, तो ये ताकत है या कमजोरी भी है? देखिए, ये पार्टी की ताकत ही है या आप इसको कमजोरी है? अगर श्रीकांत शर्मा, सिद्धार्थनाथ सिंह, गोपाल जी टंडन, दिनेश शर्मा बाहर बैठाए जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश के इतिहास का सबसे डेयरिंग स्टेप है। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा चौंकाने वाला फैसला किसी ने नहीं सोचा होगा जो आज भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाले इस मैच में, जिसकी कमेंट्री हिमांशु क्या आप बने हुए हैं? और अगर बने हैं तो ये इस सवाल का जवाब जरा दीजिए कि सचमुच में यही है बात? क्या ये सबसे डेयरिंग स्टेप भारतीय जनता पार्टी का कहा जा सकता है? देखिए, डेयरिंग स्टेप ही कहा जाएगा, क्योंकि श्रीकांत शर्मा की जो जानकारी मुझे है श्वेता, उस जानकारी के अनुसार मैं ये कह सकता हूं कि श्रीकांत शर्मा आने वाले दिनों में संगठन की बड़ी भूमिका में नजर आएंगे। यानी कि आप उनको प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे देख सकते हैं
अगर उनको राष्ट्रीय केंद्र के अंदर श्रीकांत जो है शर्मा को वहां प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर देख सकते हैं। जी, सतीश महाना को भी हटा दिया है। आप अगर देखें सतीश महाना, अतुल गर्ग, ये तमाम वो लोग हैं जिनको पार्टी ने बड़ा डिसीजन लिया। अब उनकी भूमिका क्या होगी ये इस शपथ ग्रहण के बाद तय होगा, लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता हूँ, जो मेरे पास जानकारी है, श्रीकांत शर्मा की बड़ी भूमिका प्रदेश के अंदर होगी। अगर सही मेरी जानकारी रही तो वो प्रदेश अध्यक्ष ही बनेंगे। यानी कि जो हम अखिलेश की जो बात कर रहे थे कि वो नेशनल छोड़ के स्टेट लेवल पर आ गए हैं, तो हो सकता है कि बीजेपी ऑलरेडी ये सोच रही हो कि चलो ये तो हम जीत गए, अब हम उस वर्ल्ड कप की तैयारी करना शुरू करते हैं। विक्रांत निरहुआ चूंकि मंच पर है, मुझे लगता है कि हमें सुनाना चाहिए, पूरा स्टेडियम भी उन्हें सुनना चाह रहा है। ये श्वेता बहुत बड़ी खबर है भाजपा के लिए और उत्तर प्रदेश के लिए, खास तौर से अगर ये 4 बड़े नेम जो हैवी वेट्स हैं, जिनकी जगह हमेशा पक्की मानी जाती है, तमाम कारणों से परफॉर्म भी किया है। अगर एक सिद्धार्थनाथ सिंह थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो गए थे हेल्थ मिनिस्टर रहते हुए, वरना इन तीनों में कोई ऐसा नहीं है। हम एक एक करके हर खिलाड़ी का करेंगे, पहले एक बार निरहुआ को सुन लेते हैं जरा। निरहुआ इस समय बोल रहे हैं पूरे स्टेडियम में, उन्हीं के। ज्यादा समय नहीं है, बस एक लाइन ही आप लोग से कहता हूं मैं। यूपी के बच्चा बच्चा के फरमाइश में योगी जी, अगर सही बात है तो सब लोगों का हाथ उठना चाहिए। इधर भैया सभी लोग सहमत हैं? यूपी के बच्चा बच्चा के फरमाइश में योगी जी, अइला 22 में योगी जी, आ गए 22 में योगी जी। हमारे माननीय केशव प्रसाद जी मुस्कुरा रहे हैं। मैंने वादा किया था सर, माननीय केशव प्रसाद जिसे हमने कहा था कि आई है 22 में योगी जी, आई है 22 में योगी जी। फिर है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के लिए? आज उत्तर प्रदेश की महान जनता का आभार है और मोदी जी का इस पूरे उत्तर प्रदेश सहित सभी देश में जो भाजपा के पक्ष में जनादेश है, उसके लिए मोदी जी का बहुत बहुत अभिनंदन है। और हम सब इसके लिए प्रदेश की जनता को आभार व्यक्त करते हैं और योगी आदित्यनाथ जी की अगुवाई में जन आकांक्षाओं पर हमारी सरकार खरी उतरेगी। बहुत बड़ा दिन है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के लिए? वाकई बड़ा दिन है, इतने भारी बहुमत से दोबारा सरकार बनी है। जाटों को लेकर बहुत बात की गई थी और आपने काफी सबसे मिले भी और वोट भी काफी मिले हैं, क्या कहना एक तरफा मिले हैं, ऐतिहासिक जीत को? बहुत अच्छा। आज काफी नए मंत्रियों के नाम भी सामने आ रहे हैं, सबके लिए अभी से क्या संदेश देना चाहेंगे आप? सबको बधाई, शुभकामनाएं, सब बेहतर काम करेंगे मिलकर। जाटों का वोट दिल खोल कर मिला है। तो देखिए एक एक करके जो नेता आते हैं वो सब अपनी अपनी बातें रखते हुए जा रहे हैं। जाहिर है जश्न तो है ही, लेकिन सब ये भी समझते हैं कि यहाँ पर एक ऐसी पार्टी सामने देख रहे हैं जहां पर जिस परफॉर्मेंस के बाद बेंच पर बैठा देने की बात देख रहे हैं, उसमें लोगों को समझ कैसे आया क्या सही क्या गलत कैसे चल रहा है। मैं तो श्वेता ये देख करके सूची देख के हैरान हूँ। मुझे चूंकि भारतीय जनता पार्टी का जो पॉलिटिकल तरीका रहा है काफी अरसे से देख रहा हूँ, मेरे लिए खुद ये बहुत ही आश्चर्यजनक फैसला लग रहा है। और कुछ नाम नए जैसे मैं देख रहा हूँ, राकेश सचान समाजवादी पार्टी के सांसद हुआ करते थे, अभी थोड़े समय पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। एक और नाम, अगर इस तरह से इंडक्शन होना था तो एक नाम जिसके न होने पर हम चौंक रहे हैं वो लक्ष्मीकांत वाजपेयी था। लक्ष्मीकांत वाजपेयी को जिस तरीके से वापस ला करके मुख्य धारा में उनको भूमिका दी गई, संगठन में नए लोगों को ज्वाइन कराने का काम दिया गया, ऐसा लगता था उनको शायद चांस मिले। वैसे अभी रिसफल के लिए अवसर छोड़े हैं। अगर कुल 51 या 52 सदस्य होते हैं, सीएम योगी और 52 मंत्री निश्चित रूप से, तो उसके बाद भी गुंजाइश रहती है। लेकिन अभी जो मुख्य मंच का हम लोगों ने दृश्य देखा, आपने देखा केशव प्रसाद मौर्य के ठीक बगल में ब्रजेश पाठक बैठे हैं, यानी कि बड़ा क्लियर हो गया वो तो। निश्चित हो गया, तो दोनों क्लियर हो गए, आपने सूची में भी देख लिया और आज आपको दिख भी गया एकदम साफ, और उन्होंने ये विक्ट्री साइन दिखा भी दिया है। हो गया, तय हो गया। इसका मतलब क्या है आप देखिएगा, बहुत दिनों से बात हो रही थी कि
दिनेश शर्मा, वैसे तो शर्मा है, ब्राह्मण जात से आते हैं, लेकिन माना जाता था कि ब्राह्मणों में एक प्रभावी चेहरा नहीं है। ब्रजेश पाठक थोड़ा सा नहीं, लेकिन जैसे हिमांशु ने कहा, ये भी तो हो सकता है ना कि अब आप उस वर्ल्ड कप को भी तो देख रहे हैं ना 2024 वाले। अगर आप संगठन में जाते हैं तो आप उस इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। ये तो आप जीत गए, इसमें आपको पारी खेलनी है, लेकिन वो इलेक्शन जीतना है। हो सकता है संगठन में जाकर आप वहां की तैयारी करें। ना, निश्चित रूप से संगठन मतलब वो तो बड़ा काम होता है भाई, वो तो प्लानर होता है, वो तो तय करेगा किसको कहाँ कैसे फील्ड करना है। फील्ड सेटलमेंट वही तय करता है, कप्तान को राय वही देता है। इसलिए जो संगठन देखता है उसकी भी बड़ी भूमिका होती है। तो अब लेकिन देखने वाली बात होगी कि अगर ब्रजेश पाठक को, जो लंबे कद के खिलाड़ी हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ के, वो भी क्रिकेट खेलते हैं, मुझे मालूम है, बहुत अच्छा तो नहीं खेलते हैं, काम चलाऊ खेलते हैं, लेकिन अखिलेश की तरह नहीं खेलते हैं। अखिलेश यादव की एक खूबी बता दूं, अखिलेश यादव जब आईएएस अफसरों से मैच खेला करते थे तो ओपन करने जाते थे और आखिर में लौटते थे। अब मुझे लगता है एक बार फिर मंच दिखाइए, निरहुआ मंच पर है और एकदम वो कहते हैं ना, स्टेडियम का माहौल जो है इलेक्ट्रीफाइंग हो गया है, बिल्कुल बिजली की गति से। यहाँ पर लोग देखिए क्या निरहुआ मंच पर है, सुनते हैं उनको जरा। अच्छा, शायद उनका ऑडियो सही से नहीं आ रहा है यहाँ पर। 15 से 20 पुराने मंत्रिमंडल के जो लोग हैं वो हटा दिए गए हैं। अभिषेक मिश्रा साथ में, जी जी जी, स्टेडियम से ही। अभिषेक, जी श्वेता बोलिए। जी मैं आपको सुन सकता हूं। जी जी, क्या चल रहा है, कौन कौन आ गया, किस किस के आने का इंतजार है? पीएम कितनी देर में लैंड करने वाले हैं? योगी जी बताया गया कि लेने गए, लेकिन थोड़ी देर के लिए स्टेडियम भी आए। जरा पूरा उसकी रंग कमेंट्री देखिए। देखिए बिल्कुल बहुत कम समय रह गया श्वेता, और इंतजार हो रहा है कि कब प्रधानमंत्री आएंगे। 4 बजे का समय है, उसी हिसाब से पूरा कार्यक्रम चलेगा, तभी प्रधानमंत्री का आना है। हालांकि मुख्यमंत्री आए थे और जो लोग हैं वो और अभी भी लगातार आ रहे हैं। जिनको जगह पहले नहीं मिल पाई थी वो भी अब लगातार आ रहे हैं। लगातार कार्यकर्ताओं के आने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। लेकिन इस बीच जिस तरह के नामों की चर्चा जोरों पर थी, और इस बीच में मंत्रिमंडल के नामों पर एक तरीके से क्लैरिटी अब मिल गई है, उसने काफी उत्साह भर दिया है कार्यकर्ताओं में। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री के तौर पर भी नाम एक बदला गया है, और तमाम मंत्रियों में जिस तरीके के समीकरण दिख रहे हैं वो हमें काफी दिलचस्प लग रहे हैं। लगातार कार्यकर्ता आ रहे हैं। आप कहाँ से आए? हम लोग गोरखपुर से। तो गोरखपुर में तो इस बार सारी सीटें लेके, सारी सीटें हर हर बम बम है, बम बम बोल रहा है। कितना उत्साह है? केवल योगी जी को देखने आए या कोई और कारण? अब योगी जी को प्रधानमंत्री बनाना हम लोगों का उद्देश्य है, बस एक ही उद्देश्य है, प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ। पहली सरकार से इस बार की सरकार अलग कैसे होगी? क्या माने इस बार की सरकार पहले की सरकार से? बुलडोजर चलेगा, बुलडोजर इस बार बुलडोजर चलेगा, अपराध मुक्त होगा, बुलडोजर चलेगा बाबा का। एक बार जो पिछली गवर्नमेंट में जो एक कमी रह गई थी नौकरी की, वो इस बार पूरी करेंगे और अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश का निर्माण मिलेंगे इस बार। जी मिलेगी। करके दिखाया है, कभी ऐसा नहीं हुआ जो बोला है और किया नहीं है। पूरे कार्यकर्ताओं को आप सुन रहे हैं, कितना जोश है, और लगातार हम देख रहे हैं आवाजाही चल रही है। जब तक 4 नहीं बज जाते लोग आते रहेंगे, और ऐसी सरगर्मियां हमको अंदर भी दिख रही हैं। आप देख सकते होंगे किस तरीके से लगातार जो स्टेडियम है वो भरता जा रहा है, और बाहर आगंतुकों का आने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। इंतजार हो रहा है कि प्रधानमंत्री आएंगे और उसके बाद में कार्यक्रम की आधिकारिक तौर पर शुरुआत होगी। जी हाँ, आमतौर पर क्या होता है ना कि स्टेडियम में जब हम रहते हैं तो रोप्स के पीछे लोगों को किया जाता है, लेकिन अभी लास्ट एकदम मैच शुरू होने से पहले का ठीक समय है, तो बिल्कुल बीच में हमारे मेरे और विक्रांत की आप देखिए कि लोगों को ले जाया जा रहा है। विक्रांत, कतार लगा कि लोग और आगे बढ़ रहे हैं। और उस तरफ श्वेता अगर आप देखें मंच के आसपास जो है वो 180 डिग्रीज, वहां तो ऐसा है कि दर्शकों का जैसे हुजूम होता है। यहां पर थोड़ा सा खाली है, लेकिन यहां पर भी आगे वाली रोज जो है वो भरती जा रही हैं। कुर्सियां थोड़ी सी रह गई हैं, और वहां जहां सीधी धूप आ रही है एक वो एरिया खाली है। लेकिन उसके अलावा ये देखिए, ये इतना खूबसूरत मैदान है। बहुत ज्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट तो नहीं हुई, लेकिन शायद यूपी के लिए एक बड़ा दिन है, क्योंकि पहली पारी के बाद अक्सर इस राज्य में दूसरी पारी मिलती नहीं। दूसरी पारी का आगाज हुआ है। हालांकि मनोज तिवारी तो यहां पर बैठ के कह रहे थे कि 5-5 पारी है, जैसे गुजरात में हुआ। बहुत सारी चीजों को तोड़ा योगी आदित्यनाथ ने इन चुनावों के जरिए, बहुत सारी जो भ्रांतियां थी। अब देखिए क्रिकेट में क्या होता है कि आप टॉस के लिए जा रहे हैं तो आप
क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, वो किसका चेहरा देख कर गए? सचिन तेंदुलकर के किट के अंदर किसकी आपने तस्वीर? रन बनाए, जो मोजे आपने पहने थे, आप कोशिश करते हैं हर साल वही पहने। बिल्कुल 5 दिन धोते नहीं है टेस्ट मैच में। लेकिन इन्होंने, लोग कहते थे कि अरे देखिए योगी हैं, इनको सन्यासी हैं, क्यों राजनीति, लेकिन नोएडा गए, बार बार गए और कहा कि ऐसी कोई चीज होती ही नहीं। राजनीति में जब आप डेयरिंग आपके मूव्स होते हैं तो निश्चित रूप से उसमें दो बातें होती हैं, या तो टॉप करेंगे या फ्लॉप होंगे। जिसको फ्लॉप होने का डर नहीं होता और बराबर का कॉन्फिडेंस होता है। आपको लगता है योगी जी को डर नहीं है? योगी जी ने डर के काम नहीं किया। एक खासियत उनकी, मैं पहली बार जब सांसद बने थे तब से लेकर आज तक जानता हूँ, और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आपको याद दिला दूं श्वेता जी, 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और उत्तर प्रदेश से 71+2 यानी 73 सीटें मिली, तो आपको याद होगा बहुत बड़े पैमाने पर असेंबली की सीट्स खाली हुई थी, उपचुनाव हुए थे, करीब 30 से ज्यादा सीटें खाली हुई थी। और उसके जो स्टार कैंपेनर थे योगी आदित्यनाथ थे, इन्हीं की अगुवाई में पूरा प्रचार चला और उसमें भारतीय जनता पार्टी का शो बड़ा फ्लॉप रहा। उसके बावजूद पीछे नहीं हटे। हमने इनसे बात की, इन्होंने कहा कि देखिए तो राजनीति है, राजनीति में गए, हमने अपनी बात की। और क्रिकेट से जुड़ी एक और बात बता दो, अगर कहिए तो बड़े एकदम मेरे जहन में आ गई है। एक बहुत बड़े बल्लेबाज हुआ करते थे जावेद मियांदाद, उनकी आदत थी कि जब वो बैटिंग करते थे और देखते थे कि बॉलर कुछ डिस्टर्ब कर रहा है तो वो बॉलर्स को कुछ उल्टी सीधी गाली या कुछ इस तरह कमेंट कर दिया करते थे जो बॉलर समझ नहीं पाता था और वो गड़बड़ कर देता था बॉल। वैसे ही आपने ध्यान दिया होगा, अमित, लोग कहते थे कि पोलराइजेशन नहीं हो रहा, उसके बावजूद शामली में जा करके, कैराना में जा करके अमित शाह पलायन की बात लगातार बार बार करते रहे। वैसे ही योगी आदित्यनाथ चचा जान, बुआ जान, अब्बा जान की बात करते रहे। तो कहीं न कहीं इससे जो इरिटेशन हुआ, उस इरिटेशन से जो रिएक्शन अपोजिशन टीम का हुआ, उसका फायदा है भारतीय जनता पार्टी। कभी कभी मैचों में नतीजा आपके सामने है, एक तरफा एक तरह से जीत है, लेकिन हर मैच थोड़ी देर के लिए तो फंसा होता है। थोड़ी देर के लिए तो आपको लगता है कि यार सामने वाला जो है वो कहीं बाजी ना पलट दे। क्या इस वक्त आपको इस इलेक्शन में लगा किसी भी स्टेट में? तो पूरा उत्तर प्रदेश, ये प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं, मुमकिन है। हालांकि 3 हेलीकॉप्टर्स होने चाहिए, इसीलिए मैं वो तस्वीरें देखना चाहूंगी, क्योंकि प्रधानमंत्री जब आते हैं तो पूरी वो श्वेता के साथ रह के कम से कम इन चीजों का जो है पूरा रिविजन हो जाता है, जानना, ये जानकारी है। एक बार बता दूं, अच्छा, अमित शाह पहुंचे अभी, अमित शाह पहुंचे हैं। राजनाथ सिंह ने जमकर प्रचार किया है, लखनऊ के ही यहाँ से वो सांसद हैं। बहुत सारी, अब देखिए उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को बंद कर दिया, चाबी देकर केंद्र का रास्ता दिखाया। अमित शाह का अगर रुतबा बना एक चाणक्य के तौर पर, तो उसमें उत्तर प्रदेश बहुत अहम था। आज जब ये चेहरे यहां पर रहेंगे तो वो जो भ्रम तोड़ा गया है कि क्या रिपीट होती है कि नहीं सरकार, देखिए रवायत तोड़ने के लिए आपको जो पारंपरिक और पौराणिक विधियां हैं उसको छोड़ना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी ने वही किया। और कितना बड़ी बात विक्रांत ने कही कि श्वेता तो पूरा उत्तर प्रदेश घूम के आई है, मैंने भी करीब 70% इलाका घूमा है जी। हल्की नहीं, बड़ी मुश्किल थी भारतीय जनता पार्टी को, प्रत्यक्ष सब कुछ दिख रहा था। और यही नहीं, जितने बड़े चेहरे हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज आप दूसरे फेज के बाद आप देखिएगा कि मैच हार सकते हैं। बिल्कुल, प्रधानमंत्री पहुंच गए, लखनऊ पहुंच गए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए लखनऊ। योगी आदित्यनाथ लेने भी गए थे, लेकिन देखिए बिल्कुल ये जो स्टेडियम है जहां पर हम बैठे हुए हैं, हमारा कमेंट्री बॉक्स, इसके बिल्कुल नजदीक, बहुत ज्यादा उन्हें समय लगेगा नहीं यहां पर स्टेडियम पहुंच जाने से। तो जो 4 बजे का समय है ना, वो आप समझिए कि लगभग उसी समय के इर्द गिर्द। और ये हम सुबह बात भी कर रहे थे। हाँ विक्रांत, कि अगर योगी आदित्यनाथ उन्होंने 4 बजे का वक्त निकाला है मुहूर्त, तो भाई मुहूर्त तो फिर मुहूर्त ही रहेगा, 4 बजे से ज्यादा इधर उधर नहीं होगा। श्वेता, तकरीबन 15 या 16 मिनट रह गए हैं, 15 या 16 मिनट रह गए हैं। और जो आप बता रही थी, यहां से सिर्फ शायद 2 या 3 मिनट का रास्ता होगा अगर वो गाड़ी में आते हैं। हाँ, वैसे भी देखिए एक और चीज, अब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, जब भी आप कहीं पर जाइए किसी भी समारोह में, तो वहां पर योगी मोदी के साथ एक नारा गढ़ लिया जाता है। लेकिन इन चुनावों से ठीक पहले ना ये होने लगा कि क्या जो चीफ सिलेक्टर है वो कैप्टन को पसंद नहीं कर रहे हैं। ये 2 साल पहले अभी भी विक्रांत, फिर ठीक चुनावों के ठीक पहले ये चीज शुरू हो गई। ये आपको लगता है कि ये ज्यादा, और उसके बाद लेकिन जब मोदी जी और योगी जी साथ साथ चलने लगे, आगे पीछे चलने लगे, तो ये मैसेजिंग भी क्लियर होते गए।
भाई निश्चित रूप से ये बड़ा पॉलिटिकल मूव है। सुनिएगा, क्या करें, प्राइम मिनिस्टर अपने चीफ मिनिस्टर को इंडोर्स न करे, करना उनकी मजबूरी है, उनकी न्यूनतम राजनीतिक मजबूरी है, उन्होंने किया और ये बड़ी मैच्योर पॉलिटिक्स इसको कहते हैं। लेकिन श्वेता, मैं एक नई चीज देख रहा हूँ जो बड़ी विरोधाभासी है, जो सूची हमने देखी, एक बहुत गंभीर बात मैं देख रहा हूँ। जैसे राजनाथ सिंह के सुपुत्र है पंकज सिंह, कम से कम 8 साल वो भारतीय जनता पार्टी के स्टेट जनरल सेक्रेटरी रहे, अभी उपाध्यक्ष हैं। नोएडा से बहुत बड़े मतों से 2017 का चुनाव जीते, 2022 का चुनाव भी बड़े मतांतर से जीत के आए हैं, डिजर्व करते हैं, बहुत अच्छे ओरेटर हैं, असेंबली में बढ़िया बोलते हैं, संगठन में बढ़िया बोलते हैं, पब्लिक गैदरिंग्स में अच्छा बोलते हैं, अच्छा खासा पढ़े लिखे हैं। तो खाली राजनाथ सिंह का बेटा होने का नुकसान इसलिए उनको उठाना पड़ रहा है कि भाजपा में वंशवाद नहीं है, पर यहाँ विरोधाभास, सुनिए मेरी बात, बहुत मशहूर है। नहीं जी, नरेश अग्रवाल के पुत्र हैं वो है, लेकिन अरे उससे बड़ी चीज देखिए, अनुप्रिया पटेल भारत सरकार में राज्य मंत्री है और आशीष पटेल उनके पतिदेव उत्तर प्रदेश सरकार में अगर मंत्री बनने जा रहे हैं। दूसरी तो परिवारवाद नहीं हुआ जी, दूसरी पार्टियों के लिए अलाउड है। ये तो अकाली दल में भी था, ये अकाली दल में भी हुआ करता था। ये थोड़ा सा दूसरी पार्टी के सहयोगी उनके पुत्र आ सकते हैं, पर आप यहाँ परफॉर्मेंस के बावजूद नहीं आ सकेंगे। लेकिन ये पार्टी के भीतर रहते हुए ये मालूम भी रहता। पर देखिए, अनुराग ठाकुर को मौका मिल गया। हाँ, ये तो सही है, लेकिन अनुराग ठाकुर को तब मौका मिला जब उनके पिताजी चुनाव हार गए। एग्जैक्ट। वहां तो पिताजी ऑलरेडी बैठे हुए हैं, बड़े महत्वपूर्ण बैठे हैं, नंबर 3 की पोजीशन बैठे हुए दिल्ली में। तो दरवाजा खुल गया शायद जी। ये साथ में देखिए, जो स्टेडियम है हमारे ठीक पीछे, ये तस्वीरें चल भी रही हैं और बस कुछ ही दूरी पर आप ये दूसरी तस्वीर भी देख रहे हैं, जहां पर अब इंतजार असल में यहाँ पर यही हो रहा है कि योगी जी मोदी जी साथ में एंट्री लेते हैं कैसे इस स्टेडियम में, जब वो पिच की ओर चलकर जाएंगे। पिच अब यहाँ पे सांकेतिक हो गया है, क्योंकि बार बार मनोज जी ये भी बोल के जा रहे थे कि पिच तो हमने ढक कर रखा है, पिच को नहीं डिस्टर्ब किया। निश्चित रूप से सियासी पिच, निश्चित रूप से यह दृश्य उत्पन्न किया जाएगा, कृत्रिम ही सही, लेकिन फोटो दुनिया वही देखेगी और इस फोटो की बड़ी कीमत होगी, ध्यान रखिएगा। और एक बड़ी बात बता दूं आपको श्वेता, अब योगी आदित्यनाथ का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में सक्रियता के साथ पैन इंडिया होगा। हालांकि पहले भी होता था, लेकिन इस जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से सभी राज्यों में जहां अभी उसकी प्रतिष्ठा या उसका अगला कैप्टन देख रहे हैं, टीम इंडिया का अगला कैप्टन सोच रहे हैं। गंभीर सवाल है, क्योंकि अगला कैप्टन तो ऑलरेडी गृह मंत्री को माना जाता है। और ये बात जरूर होगी कि लगातार दूसरी बार जीतने के बाद क्या योगी आदित्यनाथ 2024 यानी के बाद 2029 के वक्त अमित शाह को चैलेंज करेंगे दूसरी पोजीशन के लिए, या नरेंद्र मोदी से वैकेंट स्पेस को भरने के लिए? बीजेपी में ऐसा प्रोटोकॉल रहा नहीं है जब अब तक, कम से कम जो दिखता है कि ऐसी कोई स्थिति हो जाए। लेकिन चित्र तो मैटर करते हैं, चित्र बोलते हैं। बीजेपी में चित्र देखे गए, रघुवर दास आ रहे हैं, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री एक एक करके पहुंच रहे हैं यहाँ पर। ये सारे चेहरे आपके पुष्कर सिंह धामी के शपथ ग्रहण में भी गए थे, आज फिर अब सारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, रघुवर दास, सब, और पूरा लखनऊ शहर पटा पड़ा है सबके पोस्टर्स से। एक तरह का एक शक्ति प्रदर्शन भी हो जाता है। मैं सुबह एयरपोर्ट से आया हूं, होटल तकरीबन जो 12-15 किलोमीटर थे, उस पर हर बड़ा जो मेहमान था, जो आज वीआईपी था, उन सबके बड़े बड़े पोस्टर्स लगे थे और यही लिखा था कि उत्तर प्रदेश आपका स्वागत करता है, योगी आदित्यनाथ आपका स्वागत करते हैं। लेकिन ये नए मिजाज की बीजेपी, इसलिए तो कहता हूँ ये नए तासीर की बीजेपी है साहब। ये इस उत्सव धर्मिता को एक बड़े इवेंट के तौर पर पेश करते हैं। ये मेरे ख्याल में एक भारतीय जनता पार्टी की इस साल की सबसे बड़ी इवेंट है, जो आज 25 मार्च को एकाना स्टेडियम में, जहां से हम आप रनिंग कमेंट्री कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी इवेंट है। और इन इवेंट्स के जरिए भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं एक संदेश देने की कोशिश करती है समूचे भारत में, बल्कि समूचे विश्व में, यहाँ के चित्रों के जरिए, कि उसकी स्वीकार्यता बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में उसने रवायत तोड़ी है, उसने परंपरा तोड़ी है सरकार 5 साल पे बदलने की। तो ये सारी चीजें हैं और उसका फायदा कैसे उठाएंगे आप देखिएगा। आज शाम को जो डिनर मुख्यमंत्री के यहाँ रखा गया है, एग्जैक्टली तो मुझे नहीं पता, लेकिन उस डिनर में इस देश के बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे,
इस देश के फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े बड़े लोग होंगे। किस किस के आने की उम्मीद है? अब इसके बारे में तो मुझे लगता है कि जो फील्ड में रिपोर्टिंग कर रहे हैं वो लगातार मंच भरता जा रहा है, आप देखिए। और जो कुर्सियां लगाई गई ना, उसकी गणना से ये समझ में आया कि मंत्री कितने शपथ लेने वाले हैं। कुछ इस तरीके की एक गोपनीयता रखी जाती है अंतिम समय तक। और जब प्रधानमंत्री, जब हम केंद्रीय स्तर पर देखते हैं, जब वो अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं और नए सांसदों को संबोधित करते हैं, उसी समय कह देते हैं छपास की आस नहीं होनी चाहिए। लेकिन और मंत्रियों को पता रहता है परफॉर्म भी करना है और थोड़ा सा एक कदम पीछे भी रहना है। इसे सही भी कहा जा सकता है राजनीति में, और इस पर एक आरोप भी लगाया जा सकता है। एक बड़ी चीज और आप देख लीजिए, योगी कैबिनेट में किसकी क्या हायरकी होगी, कुर्सियां जिस तरीके से रखी गई हैं, हाँ। इसका अंदाजा भी आप लगा सकते हैं। आपको ध्यान होगा कि दूसरी बार जब प्रधानमंत्री 2019 में नरेंद्र मोदी बने तो बड़ी उम्मीद थी, लोगों ने सोचा था कि नंबर 2 पे शपथ कौन लेगा, नंबर 2 पे शपथ कौन लेगा। आखिर तक सस्पेंस बना हुआ था। लेकिन नरेंद्र मोदी के बाद मेरे ख्याल में, और ये माना जा रहा था कि जो दूसरे नंबर शपथ लेगा वही उनका नंबर 2 होगा यूनियन कैबिनेट में। इसी तरीके से आप यहाँ भी देखिए, कुर्सियां जिस तरीके से बिछाई गई, और बेबी रानी मौर्य की कुर्सी दोनों डिप्टी सीएम के जस्ट बगल में है। तो भारतीय जनता पार्टी वैसे तय कर चुकी है, हो सकता है अभी भी ऐसा नहीं कर दे कि हमने तीसरा डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया और दलित चेहरा बेबी रानी मौर्य, दलित और महिला राज्यपाल पद से आप इस्तीफा दिला के लाए, उनको संगठन में चुनाव लड़ाया है, फिर आपने उनको अवसर दिया है। विक्रांत, सबसे ज्यादा चर्चा हुई ना किस चीज को लेकर कि डिप्टी सीएम कौन, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य हार गए, यानी समझ लीजिए कि 0 पर आउट हो गए। लेकिन वो बैट्समैन आपके बाकी मैचेस में रन बनाता रहा था, तो अब 0 पर आउट होने वाले बैट्समैन को भी आपको मौका देना है। यहाँ पर चर्चा बहुत हुई, लेकिन जिस दिन पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के वहां ये थोड़ा सा ऑब्वियस हो गया था, हाँ, कि जब वो वहां पर बन सकते हैं हारने के बावजूद, तो ये भी बन सकते थे। मतलब बात जरूरत की आपको, भाई मुझे खिलाड़ी चाहिए। आज 0 बनाया है, कई खिलाड़ियों को तो आप रिटायरमेंट से भी उठा के ले आते हैं, नहीं भैया चाहिए, ये रन बना सकता है, आप आइए, आप जिताइए। लेकिन आपको उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में समीकरण तो देखने होंगे, ना सिर्फ इस इलेक्शन के लिहाज से देखने होंगे, बल्कि आपको आने वाले जो जनरल इलेक्शंस होंगे 2024 के, जिसे वर्ल्ड कप कह रहे हैं, उसके लिहाज से अगर सचिन तेंदुलकर 2 पारी में 0 पर आउट हो जाए तो आप सचिन तेंदुलकर को टीम से बाहर नहीं आज केशव प्रसाद मौर्य बहुत खुश हो जाएंगे, आपने सीधा सचिन तेंदुलकर से जोड़ दिया। पुष्कर सिंह धामी को आउट नहीं कर सकते हो, ये क्रिकेट के मनोहर लाल खट्टर भी आ गए, उदाहरण है मनोहर लाल खट्टर। रनिंग कमेंट्री लगातार आज तक के इस कमेंट्री बॉक्स से हम आपको दे रहे हैं। हमारे पीछे आप पूरी स्टेडियम को देख सकते हैं, और ठीक पीछे जो कमेंट्री बॉक्स होती है ना, उसी से सीधा आपको मंच नजर आता है हमेशा।